जून महीने पर उगाई जाने वाली हरी सब्जी। जून यानी मानसून का आगमन प्लस गर्मी और सब्जियों के रेट इस समय आसमान छू रहे होते हैं। तो वे कौन सी सब्जियां हैं जो जून महीने पर आप लगा सकते हैं और रेट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आगामी 45 दिन बाद इन सब्जियों की जो रेट है ना वो बहुत ही काफ़ी अच्छे शानदार मिलने वाले हैं। अन्य महीने या फिर अन्य सीजन की तुलना पर, अन्य महीनों की तुलना पर इन सब्जियों को यदि आप जून महीने पर लगाते हैं दोस्तों तो बहुत ही अच्छी आपको आमदनी होगी और अंगेती भी आप इन फसलों की हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं और रेट बहुत ही शानदार आपको मिलने वाले हैं। जून यानी खरीफ सीजन की शुरुआत। इस समय यदि आप जो भी फसलें लगाते हैं, जो भी सब्जियां लगाते हैं, गोबर की खाद 3-4 ट्रॉली बिखेर देते हैं तो फिर जो फसल है, जो सब्ज़ी है वो बहुत अच्छे से बढ़वार और ग्रोथ लेने वाली है। तो ऑर्गेनिक खादों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और यदि मुर्गी की खाद भी उपलब्ध हो जाती है तो उसको भी आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और यदि आपकी पीएच वैल्यू जो सॉइल है ना, मृदा की पीएच वैल्यू 7.5-8 से अधिक है तो फिर सस्ते में 50 किलोग्राम जिप्सम आँख बंद करके पूरे खेत में बिखेर करके मिट्टी को ठीक तरीके से तैयार करा लीजिए। अब जून महीने पर आप किसी भी सब्जी को लगा रहे हैं तो सिंचाई के साधन अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है 15 जून 20 जून के आसपास मानसून आ जाए और हो सकता है थोड़ा सा लेट आए। तो आप जून महीने पर किसी भी सब्ज़ी को लगा रहे हैं तो सिंचाई के साधन थोड़ा सा अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए बात करते हैं अच्छा रेट, अच्छी आमदनी, कम लागत पर जून के महीने पर कौन सी सब्जियों को आपको लगाना चाहिए ताकि रेट बहुत अच्छे मिलें। तो नंबर 1 पर जो हमने सब्जी रखी है वो रखी है लौकी की उन्नत खेती। जून महीने पर इस सब्जी को आप लगाएं और 45 दिन बाद अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। जून महीने पर लौकी की खेती आप मंडप विधि से ही आपको खेती करना है, क्योंकि देखिए खरीफ सीजन पर मानसून आगमन या फिर मानसून जैसे ही आ जाता है तो फिर ज़मीन में सरफेस में लौकी ग्रो नहीं हो पाती है, तो मंडप बनाकर ही आपको लौकी की खेती करना चाहिए। इस समय बड़े आराम से यह फसल तैयार हो जाती है, यानी सही समय है और मध्य जुलाई में आप अंगेती रेट भी आपको मिलने वाले हैं। यदि आप इस समय यदि आप खेती करेंगे तो मध्य जुलाई पर रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। यदि हम लौकी की बात करें तो कम रेट होने के बावजूद भी इस फसल से बहुत अच्छी कमाई आप निकाल सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि यदि आप जून महीने पर खेती करते हैं तो रेट बहुत अच्छे देखने के लिए आपको मिलेंगे और फसल बड़े आराम से तैयार हो जाती है। तो हाइब्रिड और बेस्ट किस्मों के बारे में बात करें तो BASF कंपनी की अनोखी के नाम से वैरायटी आती है, इसको आप जून महीने पर लगा सकते हैं। हाईबेज की अमोघ और VNR की हरुणा और सरिता दोनों वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सकाटा की दिशा, जो सकाटा की दिशा वैरायटी आती है भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। और यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखना चाहिए। यदि आप स्ट्रेट मंडप बनाते हैं तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 4.5 से 5.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। और यदि आप आयताकार लौकी के मंडप तैयार करते, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी फिर आपको 7 से 8 फीट रखनी पड़ेगी और पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट से ज़्यादा आप ना रखें। तो यदि आप जून महीने पर दोस्तों लौकी को आंख बंद करके लगा सकते हैं और रेट बहुत अच्छे देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो लौकी की एक ऐसी फसल है, यदि आप सही समय पर इस की खेती करते, सब्जी खेती करते हैं तो फिर आपको आमदनी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। नंबर 2 तुरई की उन्नत खेती। तुरई एक ऐसी सब्जी है जो धारीदार की आप फोटो पर देख रहे हैं ना, यह धारीदार तुरई। इस तुरई की जो डिमांड है ना पूरे वर्ष बनी रहती है, लेकिन बरसात भर तुरई की डिमांड बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। जून महीने पर मंडप विधि से ही आपको खेती करना है। बाजार भाव अच्छे रहेंगे और 40-50 दिन बाद जो रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा उछाल ले लेते हैं। तो तुरई धारीदार वाली आपको रिज गोल्ड फार्मिंग करना है, बेस्ट चॉइस आपको रहने वाली है। 40-50 दिन बाद रेट और भी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे और जो रेट हैं वो और भी ज़्यादा उछाल लेने वाले हैं 40-50 दिन बाद। तुरई धारीदार वाली रिज गोल्ड फार्मिंग बेस्ट आपको चॉइस मानी जाएगी यदि आप जून महीने पर तुरई की खेती करते हैं। हाई टेम्परेचर पर और मौसम के उतार चढ़ाव या फिर
अनस्टेबल जो क्लाइमेट्स होता है ना, ऐसी सिचुएशन पर भी तुरई की फसल सर्वाइव कर जाती है और आपको अच्छी ही प्रॉफिट, अच्छी ही आमदनी आपको मिलने वाली है। यदि हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो जो बेस्ट वैरायटी है, नामधारी सीड्स की NS 471 वैरायटी आती है, ईस्ट वेस्ट की न्यू LU 730 वैरायटी आती है, एडवांटा की अनीता वैरायटी आती है, बायर कंपनी की जो नॉनहेम्स की US 1001 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों की फलन क्षमता बहुत अच्छी है। तो जून महीने पर दोस्तों आप तुरई की खेती ज़रूर करें। तुरई की खेती करने से लागत कम है, पहली बात तो लागत ज़्यादा नहीं लगेगी और आमदनी बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी। हर 4-5 दिन बाद आप हार्वेस्टिंग कर पाएंगे, तो आप तुरई की खेती ज़रूर करें। नंबर 3, बरबटी की उन्नत खेती। मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और बढ़िया पैदावार देने वाली यह सब्जी है। जून महीने पर यदि आप बरबटी को लगाते हैं तो बरसात भर बेचेंगे और बरबटी की खेती करने का अभी सही समय है। अंगेती रेट भी अच्छे मिलेंगे और 40 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हमको रेट देखने के लिए मिलेंगे। यदि वैरायटी की बात करें तो स्पेशल जून महीने पर बरबटी की खेती करने के लिए जो बेस्ट सर्वश्रेष्ठ किस्में हैं, सिजेंटा कंपनी की यार्ड लॉन्ग विंस YV7 के नाम से आती है, इसको लगा सकते हैं। अंकुर की गोमती है, VNR की काशी कंचन को लगा सकते हैं। 1 एकड़ पर आप खेती कर रहे हैं तो 2.5 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम अधिकतम सीड्स आपको लगने वाला है। तो आप जैसे मक्के की खेती करते हैं ना, गर्मियों में मक्का लगा रखा है, तो वहीं पर आप या फिर मंडप बनाकर भी आप बरबटी की खेती कर सकते हो। नॉर्मल तरीके से ही बरबटी की खेती की जा सकती है, अच्छे रेट ही देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो बरबटी एक ऐसी फसल है जो कि लागत कम है और उतनी आप केयर भी नहीं करेंगे तो यह पैदावार अच्छी दे सकती है और आमदनी के यह झंडे गाड़ देगी। नंबर 4, फूल गोभी की उन्नत खेती, कॉलीफ्लावर फार्मिंग। अब फूल गोभी की खेती इस समय आप नर्सरी डालते हैं और इस समय प्लांटेशन करते हैं, आने वाले 15-20 दिन बाद तक, 30 दिन बाद तक यदि प्लांटेशन कर देंगे तो ये मान लीजिए दोस्तों आपको जो रेट है ना वो बहुत, फूल गोभी की खेती यदि आप जून जुलाई महीने पर करते हैं तो रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। जून महीने में अंगेती फूल गोभी की खेती से हमेशा ही रेट अच्छे मिलते हैं और कमाई भी बेहतरीन होती है। नर्सरी तैयार करने का अभी सही समय है। यदि आप जून जुलाई महीने पर रोपण करते हैं तो 40 से 50 रुपये, 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। अब रेट की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि रेट जो है ना वो साल भर की तुलना पर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। जून महीने पर यदि आप खेती करते हैं तो जुलाई महीने पर बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। वैरायटी की बात करें तो जून पर यदि आप फूल गोभी खेती कर रहे हैं तो सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी आती है। एवं जुलाई के लिए सुपर शीघ्र को आप लगा सकते हैं। एडवांटा की 1400 जो वैरायटी आती है उसको लगा सकते हैं, ADB 1400। सिजेंटा कंपनी की 6099 को लगा सकते हैं। वेलकम की 808 वैरायटी को लगा सकते हैं। अब फूल गोभी बरसात पर कर रहा है तो फंगस बहुत बड़ी समस्या है, तो देखिए फंगस के लिए रोको प्लस एंट्राकोल का स्प्रे कर दीजिए और DBM डायमंड बैक मूथ के लिए BASF कंपनी की एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे तो आपको करना ही करना है, लेकिन फूल गोभी की खेती बरसात पर, जब बरसात अधिक हो जाती है तो जड़ में जड़ संबंधित फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और वेलिडामाइसिन की आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। जड़ों में लगने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरियल जनित जो रोग हैं, उनसे काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो फूल गोभी की खेती यदि आप जून महीने पर खेती कर रहे हैं तो बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ चॉइस मानी जाएगी। नंबर 5, बैगन की उन्नत खेती, ब्रिंजल फार्मिंग। अभी नया बैगन लगाएं। जून माह पर यह सब्जी लगाने से पूरी बरसात रेट अच्छे मिलेंगे। बैगन लंबे समय तक प्रोडक्शन देने वाली सब्जी है। बरसात आने से डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है एवं रेट उछाल काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। बैगन को जून जुलाई में लगाने से भरपूर आमदनी मिलने वाली है। बैगन में तना छेदक और फल भेदक की समस्या काफ़ी बड़ी है, तो फल छेदक के लिए बेस्ट टेक्निकल बताते हैं, सुनिए। नोवेलोरॉन 5.25% प्लस इंडोक्सा कार्ब 4.5% SC 30 ml लेना है। इसके साथ एमामेक्टिन वेंजॉइट 5% SG 10 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निकल है जो कि फल छेदक के लिए बेस्ट है।
टेट्रा नीलीप्रोल 18.18%, SC 15 ml, पायरिप्रॉक्सीफेन 5% और फेनप्रोपाथिन 15%, EC 20 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा तना छेदक की भी समस्या काफ़ी बड़ी समस्या है, तो टाटा की समिट या फिर डेलीगेट के साथ यदि कॉर प्राइमा का स्प्रे करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी टाटा की समिट या फिर डेलीगेट में से कोई एक और उसके साथ कॉर प्राइमा को मिलाकर स्प्रे कर देंगे तो स्टेम बोरर पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि वेराइटियों की बात करें तो VNR की उत्कल है, कलशजनक F1 को लगा सकते हैं, NBH की 13 वेराइटी आती है। इसके अलावा VNR की 212 है, महिको की माही रूबी जो कि गुलाबी बैगन होता है, बड़ा साइज होता है। और जब आप रोपण कर रहे हैं तो उस समय जो बेसल डोज है ना, SSP 50 किलोग्राम, DAP 35 किलो, पोटास जो 60% पोटास आती है ना, 60% वाली पोटास आती है 20 किलो और गोबर खाद 2 ट्रॉली प्रयोग आपको करना चाहिए। तो बैगन की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रकार यदि बैगन की खेती करेंगे तो बहुत अच्छी आपको आमदनी मिलेगी और बैगन जो है ना बरसात के समय और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। अब आपकी एरिया में यदि भरमा वाले छोटे बैगन की डिमांड है तो उस हिसाब से वैरायटी का चुनाव करके, यानी मार्केटिंग को समझ करके कौन सी वैरायटी की डिमांड अच्छी रहती है आपके एरिया में, उस हिसाब से वैरायटी को आप लगाएं। बैगन बेस्ट ऑप्शन है और गर्मी बढ़ने पर या फिर अधिक बरसात होने पर भी यह फसल झेल लेती है, सब्जी झेल लेती है, समस्या नहीं आती है। नंबर 6, ग्वार की खेती, क्लस्टर बीन्स फार्मिंग। यदि आप ग्वार की खेती दोस्तों अभी हरी ग्वार फल्ली की खेती करते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छे से फसल तैयार हो जाती है और जो रेट है ना 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। तो एक आध बीघे पर आप इससे खेती करके देखिए, इस फल्ली की खेती करके देखिए, तो रेट तो बहुत अच्छे हैं, आवक कम रहती है, लागत कम है और आमदनी अधिक है। हरी ग्वार फल्ली की बरसात में डिमांड खासकर जून महीने पर आप लगाएंगे तो जुलाई अगस्त महीने पर डिमांड बहुत अच्छी रहती है। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। यह सभी की सभी सब्जियां आप खेती कर रहे हैं तो जल भराव नहीं होना चाहिए। 1 एकड़ में 3 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकती है यदि आप व्यवस्थित तरीके से ग्वार फल्ली की खेती करते हैं। वैरायटियों की बात करें तो कलश की 90 वैरायटी आती है, नामधारी सीड्स की NS 662 वैरायटी है, VNR की जो VNR सीड्स है ना, मानसी के नाम से वैरायटी आती है। तो जो नामधारी सीड्स है ना NS 662 क्लस्टर बीन्स के नाम से आती है। प्रति एकड़ सीड्स की बात करें तो 7 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यदि आप हरी ग्वार फल्ली पर्पज से खेती कर रहे हैं। कीमत की बात करें तो प्रति किलोग्राम सीड्स की कीमत 300-400 रुपये से स्टार्ट होती है और 1000-1200 रुपये तक कीमत हमको देखने के लिए मिलती है। तो ग्वार फल्ली की खेती भी आप जून महीने पर लगा सकते। ध्यान रखिए जल भराव ना हो, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेले की उन्नत खेती, विटर गोर्ड फार्मिंग। अब कड़वे करेले की जो रेट है ना वो बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आप करेले की खेती इस समय जून महीने पर खेती कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्या आपके एरिया पर, आपके इलाके पर करेले की फसल पर वायरस तो नहीं आता है। यदि वायरस आ रहा है तो आप बिल्कुल भी जून पर करेले को मत लगाइए, फिर आप अगस्त महीने पर, मिड अगस्त पर करेले की प्लांटेशन करिए। और यदि वायरस जैसी समस्या नहीं है और हल्की फुल्की है तो फिर वाइट फ्लाई थ्रिप्स माइट्स की स्प्रे लेते रहिए। तो हल्की फुल्का प्रकोप यदि होता है तो फिर आप जून महीने पर लगा सकते हैं। रेट बहुत अच्छे हैं। करेले खेती बरसात में आप यानी जून महीने पर मंडप विधि से ही खेती करना है। मंडप बनाकर करेले की खेती करेंगे तो फिर आपकी जो फसल है ना और उपज वो प्रभावित नहीं होगी। कड़वे करेले के रेट 40 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। बेसल डोज के समय फर्टेरा के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जरूर मिलाएं। जड़ संबंधित फंगस और कीटों के प्रति काफ़ी बढ़िया आपको प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। 1700 से 1800 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। मचान विधि से आपको खेती करना है। वैरायटियों की बात करें तो सिंजेंटा कंपनी की लिटिल चैंप के नाम से आती, कांटेदार यह करेला होता है और काफ़ी बढ़िया साइज होता है, कांटेदार, मार्केटिंग डिमांड अच्छी रहती है। सकाटा की एक वैरायटी आती है 7045, 18 से 20 सेंटीमीटर फल लंबा होता है, काफ़ी बढ़िया डिमांड रहती है। ईस्ट वेस्ट की प्रगति 065 कांटेदार यह करेला होता है। इसके अलावा VSF कंपनी की US 1315
करेला जो वैरायटी आती है ना नॉन हेम्स की, इसको भी आप लगा सकते। 1 एकड़ में 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट रखनी चाहिए। इस प्रकार करेले की खेती आप जून महीने पर खेती कर सकते हैं। अच्छे रेट आपको मिलते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से खेती ना करके प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से मंडप बना करके, बांस मजबूत होना चाहिए, 8 फीट ऊंचाई होनी चाहिए। करेले की आप खेती कर रहे हैं तो प्रॉपर स्प्रिंग शेड्यूल स्पेशल, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स, इनके स्प्रे आप चलाएंगे तो करेले से बहुत अच्छा आप उत्पादन निकाल पाएंगे। इसके अलावा नंबर 8वें पायदान पर हमने जो सब्जी रखी है वो रखी है मिर्च की उन्नत खेती। तीखी वैरायटी का सिलेक्शन करें। जून महीने पर नर्सरी आप तैयार कर लीजिए और आगामी 30-40 दिन बाद फील्ड में प्लांटेशन कर दीजिए। बरसात में मिर्च के बाज़ार भाव अच्छे रहते हैं और इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, जैसे सेमिनिस कंपनी की सितारा गोल्ड आती है, AK-47 है, नवतेज को लगा सकते हैं, सुनिधि को लगा सकते हैं, हाईवेज की ईगल है, VNR की 60-13 वैरायटियों को लगा सकते हैं। तीखी मिर्च के बाज़ार भाव की यदि हम बात करें तो इस समय लगाने पर 60 रुपये से 70 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। 1 एकड़ में 80 से 90 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 4.5 से 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए। मिर्च की खेती यदि आपके एरिया पर थोड़ा सा टेम्परेचर अभी जून महीने पर हाई है तो फिर अभी इस महीने केवल नर्सरी, फिर जून एंड तक, अंतिम सप्ताह तक जून महीने के नर्सरी डाल दीजिए और 30 दिन में 28-30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। जुलाई मध्य पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो फिर मिर्च की फसल पर अभी जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो बाकी मिर्च की खेती भी आप कर सकते हैं। नंबर 9 कद्दू की उन्नत खेती, पंपकिन फार्मिंग। अब देखिए जून महीने पर कद्दू को लगाने से बरसात तो आ ही जाएगी और अंगेती बाज़ार भाव भी बढ़िया मिलेंगे, लेकिन आप ये मान लीजिए दोस्तों, यदि 40-50 रुपये का रेट मिल गया कद्दू में तो आपको बहुत अच्छी आमदनी होने वाली है और अमूमन मिल भी जाते हैं। और कद्दू एक ऐसी फसल है यदि 25 रुपये प्रति किलोग्राम का भी रेट मिलेगा ना तो यह रेट बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह जो फल है ना काफ़ी वेटेड होता है और कम रेट मिलने के कारण भी अच्छी आपको आमदनी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए आपको मल्चिंग में ही कद्दू की खेती करना है। मल्चिंग लगा लीजिए, या फिर मल्चिंग की व्यवस्था नहीं है तो पराली बिछा करके भी आप कद्दू की खेती कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। यानी पराली बिछा सकते हैं और मल्चिंग बिछाकर, मल्चिंग ज़रूर लगाना चाहिए, जो चाहो आप पराली की लगा रहे हों या फिर प्लास्टिक की मल्चिंग लगा रहे हों, क्योंकि जो फल है ना पानी गिरने पर फल की क्वालिटी प्रभावित हो जाती है, सड़न की समस्या आ जाती है। तो थोड़ा सा आप खर्च करिए और पराली या फिर आप मल्च बिछा दीजिए। वैरायटियों की बात करें तो कद्दू की खेती आप कर रहे हैं तो US एग्री सीड्स की SW1001 वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के फल का साइज मध्यम होने से मार्केटिंग डिमांड अच्छी रहती है। डॉक्टर सीड्स का विराट को आप लगा सकते हैं, VNR की अनोज और माहिको की माही 3 वैरायटी को लगा सकते हैं। अब देखिए यह बेल वर्गीय फसल है और बेल वर्गीय फसलों में जून जुलाई महीने पर लाल कद्दू बीटल का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। चारों साइड के खेत खाली रहते हैं और सभी कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो लाल कद्दू बीटल जो कि फोटो पर आप देख रहे हैं, इसके लिए रोगोर का स्प्रे कर सकते हैं, लांसर गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं, एक तारा, किसी से भी यह आसानी से कंट्रोल हो जाए, किसी एक का स्प्रे कर दीजिए। तो कद्दू की खेती से जून जुलाई महीने पर आप कद्दू की खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई भी आप कर सकते हैं। नंबर 10 भिंडी की उन्नत खेती, ओकरा फार्मिंग। 25 जून के बाद से जो रेट है ना और भी ज़्यादा उछाल लेने वाले हैं और रेट के साथ साथ खर्च कम है और कमाई अच्छी है। तो आप भिंडी की खेती जून महीने पर लगा सकते हैं, लेकिन जून जुलाई में सफ़ेद मक्खी और हरा मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए एक शानदार कॉम्बिनेशन, यानी रस चूसक कीटों के लिए और कोई इंसेक्ट का प्रकोप है, कोई पेस्ट का प्रकोप है, बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है और फल फूल की संख्या कम आ रही है, तो एक कॉम्बिनेशन स्प्रे कर दीजिए। UPL की ऊलाला 5 ग्राम, प्रोफेक्स सुपर 25 ml, रोको फंगीसाइड 40 ग्राम, टाटा की बहार 25 ml, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा।
भिंडी की खेती करने के लिए यदि अच्छे से उपज आप चाहते, जो कि आप वीडियो पर देख रहे, इस प्रकार फसल तैयार करने के लिए सिंचाई और खाद तो ज़रूरी है ही, साथ में स्प्रेइंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप सही समय पर स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएंगे तो एकदम आपके जो पत्ते हैं ना भिंडी के, वो एकदम क्लीन, साफ, रोग मुक्त, फंगस मुक्त रहने वाले हैं। तो वैरायटियों की बात करें तो राधिका, जो एडवांटेज गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी को लगा सकते हैं। नामधारी सीड्स की NS 862 को लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की OH 102 वैरायटी को लगा सकते हैं। इंडो अमेरिकन की इंडम 9821 वैरायटी को लगा सकते हैं। 2 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी प्रति एकड़। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी चाहिए। 2-2 बीजों की बुआई आपको करनी चाहिए। जून जुलाई में 45 दिन में यह फसल तैयार हो जाती है और आने वाले समय पर रेट अच्छे मिलेंगे, आमदनी बहुत अच्छी आप निकाल सकते हैं। भिंडी खेती जून जुलाई महीने पर खेती कर सकते हैं। नंबर 11, जो 11वें पायदान पर जो हमने सब्जी रखी है, टमाटर की उन्नत खेती, टोमेटो फार्मिंग। यदि आपके एरिया में जो टेम्परेचर अभी 45 के ऊपर है तो थोड़ा सा रुक सकते हैं और अभी केवल मिर्ची की तरह नर्सरी तैयार करें और जुलाई मध्य पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। यदि आप टमाटर की व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से टमाटर की खेती करते हैं तो 8 से 9 महीने तक यह फसल चलती है और टमाटर एक अच्छी कमाई देने वाली सब्जी है। टमाटर की खेती आप मध्य जुलाई पर प्लांटेशन करें यदि अभी टेम्परेचर ज़्यादा है तो। यदि नॉर्मल है तो फिर आप अभी भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटी की बात करें जुलाई अगस्त के लिए या फिर जून जुलाई के लिए, तो अभिलाष वैरायटी को लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी आती है। इसके अलावा 1057 वैरायटी को लगा सकते हैं। अर्का रक्षक को लगा सकती है। 1 एकड़ में 60 ग्राम से लेकर 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं तो देखिए, बरसात पर नॉर्मल तरीके से नर्सरी तैयार ना करें क्योंकि महंगा बीज खराब हो सकता है। तो प्लास्टिक प्रो ट्रे में कुछ इस प्रकार जो कि वीडियो पर आप देख रहे हैं, प्लास्टिक प्रो ट्रे में ज़्यादा महंगी नहीं रहती है प्लास्टिक प्रो ट्रे, और जो कोकोपीट खाद है वो भी महंगी नहीं रहती है। तो कोकोपीट खाद और वर्मी कंपोस्ट को मिला करके उसमें UPL की साफ फंगिसाइड फिर कार्बेंडाजिम को मिला करके भर करके एक एक बीजों को आप डाल दीजिए और ठीक तरीके से फिल करके बढ़िया तरीके से जो नर्सरी है ना, ग्रीन नेट खींच कर, शेड नेट खींच करके नर्सरी तैयार आप कर सकते हैं। आसानी से नर्सरी तैयार भी हो जाती है। यदि आप टमाटर की सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी A to Z, और न्यू वीडियो भी 15-20 दिन बाद आ जाएगी बरसात के लिए। तो टमाटर की खेती भी बहुत अच्छा रेट आपको दे सकती है आने वाले समय पर, यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं तो। 12वें स्थान पर जो हमने फसल रखी, गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ, स्पंज गोल्ड फार्मिंग। लंबे समय तक अच्छे बाजार भाव मिलेंगे, लागत कम है और गिलकी की खेती मंडप विधि से आप खेती करें। सनग्रो की नूतन वैरायटी को लगा सकते हैं। VNR की आलोक है। नामधारी सीड्स की 441 वैरायटी, माइको की हरिता वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो गिलकी की खेती मंडप विधि से कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, प्रॉपर धागे की बुनाई करके, या फिर आप इस प्रकार जो कि वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार मंडप बना करके खेती करें। रेट अच्छे मिलते हैं और गिलकी की खेती से काफ़ी किसान भाई जून जुलाई महीने पर अच्छी कमाई भी करते हैं। सेम की उन्नत खेती, कम लागत, कम सिंचाई और अधिक आमदनी। 50-60 रुपये किलो आसानी से बिक जाती है और बरसात में बड़े आराम से यह फसल तैयार भी हो जाती है, अच्छी चाल लेती है। तो सेम की खेती आप कर सकते हैं, इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। खीरा की उन्नत खेती, अब खीरा की खेती कर रहे हैं तो हाइब्रिड को भी लगा सकते हैं, देसी खीरा को भी आप लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, मंडप विधि से ही आपको खीरा की खेती करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जून महीने पर लगाई जाने वाली हरी सब्जी, अब देखिए सब्जी तो बहुत हैं, आप चौलाई को लगा सकते हैं, धनिया, पालक, मेथी और भी बहुत सारी सब्जी हैं, मूली को लगा सकते हैं, गाजर को लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा रेट देने वाली सब्जियों के बारे में ही हमने केवल बात करी है। तो इन सब्जियों को जून महीने पर, जुलाई महीने पर लगा सकते हैं। अब बरसात में फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा और बहुत तीव्र गति से होता है। किस फंगस के लिए कौन सा बेस्ट दवाई, कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है, एवं जड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा फंगस का अटैक प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए बेस्ट दवाई, बेस्ट कॉम्बिनेशन यदि आप चाहते हैं कंट्रोल प्रॉपर, तो इसके लिए हमने प्रॉपर 36 मिनट की फंगस का विज्ञान वीडियो अपलोड कर रखी है। कौन सा फंगस, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, डानी मिल्ड्यू जैसी तमाम प्रकार की जो फंगस हैं ना,
उनको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट से बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ फंगिसाइड के बारे में हमने बात करी है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। कीटों से परेशान हैं तो कीटों का विज्ञान देखें, और फंगस से परेशान हैं, फंगस को प्रॉपर अच्छी दवाई चाहते हैं तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने जून महीने में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में बात करी। यदि आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो हमें आपके कमेंट्स या फिर आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।